नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल शास्त्री, तंत्र साधक ज्ञानानंद तीर्थनाथ। मेरा इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस विषय के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर्म योग के ऊपर, यानी कि हम लोग जिंदगी में एडुकेशन लेते हैं। एडुकेशन लेने के बाद हम लोग को जिंदगी में अच्छा कर्म मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कर्म सही से नहीं मिलता है तो उन व्यक्ति का जीवन में उनको सफलता भी नहीं मिलता है। यानी कि सिर्फ एडुकेशन लेना ही जरूरी नहीं है, सही रूट पे यदि हम लोग कर्म कर सकते हैं, यदि हम लोग कर्म करते हैं तब हम लोगों को सफलता मिलेगा। तो किस किस विषय के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए उस विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोगों को, आप लोगों को आने वाले समय में जिंदगी में सिर्फ आपका ही नहीं, आपका जो बच्चा है उनको भी आप सही दिशा दिखा के सही कर्म के अंदर ले जा सकते हो। किस किस विषय में कब आपको क्या करना है उस विषय के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिंदगी में कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो कोई नेता बनना चाहता है, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर बनना चाहता है। तो ये जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा वकील बने, लेकिन वो दूसरा कुछ बन जाता है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, बन जाता है दूसरा कुछ। तो ये क्यों होता है? हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म के अनुसार हम लोग को एक राशि मिलता है, जन्म कुंडली में लग्न मिलता है, और 27 नक्षत्र के में से एक नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है। अभी ये जो राशि होता है, ये जो नक्षत्र होता है और ये जो लग्न होता है, इसी के अनुसार अलग अलग ट्रेड में आदमी का लिखन होता है कि उस ट्रेड में वो आदमी जाएगा, वो जातक या जाति का उस ट्रेड के ऊपर वो एडुकेशन लेगा या कर्म करेगा तो उसी ट्रेड में उसको सफलता मिलेगा। ज्यादातर लोग ये नहीं जानता है। इसके लिए क्या होता है, अलग ट्रेड चुन लेता है, जिसको जिस विषय के बोल रहा है कि हम देखिए कि इतना बड़ा बिजनेस लगाया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, अभी मेरा समय भी जो है कि सही होना चाहिए, सही चल रहा है, ज्योतिष बोल रहा है, लेकिन मेरा सक्सेस मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ट्रेड सिलेक्शन में गलती हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो गया। ये पहला पॉइंट है। तो जिन लोगों का बच्चा एडुकेशन ले रहा है, 10वीं क्लास से पहले उनको ये जानकारी हो जाना चाहिए कि कौन सा ट्रेड में मेरा बच्चा आने वाले समय में, कौन सा ट्रेड में उसको जिंदगी में सफलता मिल सकता है, उसी के अनुसार उसको एडुकेशन देने से उसको सफलता मिलेगा। या फिर आप यदि कर्म कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो ट्रेड सिलेक्शन में सही है कि गलत है उसको भी ठीक करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। और उसी ट्रेड के ऊपर आप जब जाओगे, देखो कि आपको सफलता जल्दी मिलेगा, सफलता आपका कदम चुमेगा। सिर्फ ट्रेड सिलेक्शन ही नहीं, इस ट्रेड सिलेक्शन के बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि मानिए कि आपका ग्रह या नक्षत्र का कॉम्बिनेशन ठीक यदि होता है, जिसका दशा चल रहा है, जहां महादशा चल रहा है, उसमें यदि ग्रह या नक्षत्र का कॉम्बिनेशन ठीक रहता है, तब आपको जिंदगी में सफलता आपको मिलेगा। यदि आपको लग्नपति का कनेक्शन आपका है, यदि आपका भाग्यपति का कनेक्शन है, यदि आपका कर्मपति का कनेक्शन है, यदि आपका आयपति का कनेक्शन है, तब जाके
आने वाले समय में तब जाके आपको सफलता मिलेगा। आपको सफलता मिलेगा तब, क्योंकि जब आपका कर्म योग सही होगा तब आपका सफलता मिलेगा। यदि राहु का कनेक्शन होता है, यदि केतु का कनेक्शन होता है, कई दूसरा कोई ग्रह का कनेक्शन हो जाता है जो आपका कर्म योग के लिए शुभ नहीं है, तब आपको सफलता उतना नहीं मिलेगा। राहु का कनेक्शन होने से आपको क्या क्या होगा प्रॉब्लम? राहु का कनेक्शन होने से आपको काम में रुकावट पैदा होगा। आप बहुत परिश्रम करोगे लेकिन आपको उतना सफलता नहीं मिलेगा। आप देखोगे कि आपका सामने वाला आदमी को बहुत सफलता मिल रहा है लेकिन आपको उतना सफलता नहीं मिल रहा है। केतु का कनेक्शन होने से क्या होगा? दुश्मन पैदा हो जाएगा, काम में बहुत सारा रुकावट पैदा हो जाएगा, आपको टेंशन लगेगा, आप बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, रुकावट के ऊपर रुकावट पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ यदि मानो कि आपका शुभ ग्रह नक्षत्र का संयोग है, फिर भी शनि का 7.5 का सेकेंड फेज और थर्ड फेज चल रहा है, तब भी आपको काम में रुकावट पैदा हो जाएगा, आपको उतना सफलता नहीं मिलेगा। यदि आपको शनि का ढैया चल रहा है तब भी ये प्रॉब्लम होता है। यदि आपका जन्म कुंडली में ग्रह या नक्षत्र का अवस्थान ठीक नहीं है, वो वीक है, या फिर कोई अशुभ ग्रह से संयोग है उसका, तब आपको उतना सफलता नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में यदि आपका गोचर में यदि आपका ग्रह नक्षत्र का अवस्थान सही नहीं है, तब आपको सफलता जिंदगी में नहीं मिलेगा, उस समय सफलता नहीं मिलेगा। जिन लोगों का दरिद्र योग है, संयोग है, वो कितनों भी काम कर ले, जब तक ना उसका प्रतिकार वो लेता है तब तक उनका सफलता जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें ऐसा है, सिर्फ एजुकेशन लेना ही जरूरी नहीं है। एजुकेशन कौन सा लाइन पे आपको लेना चाहिए उस विषय में जैसे आपको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको समय भी साथ देना चाहिए। यदि आपका समय साथ नहीं दे रहा है, ग्रह नक्षत्र का समय का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, समय साथ नहीं दे रहा है, तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन लेना पड़ेगा और रेमेडियल सेक्शन में जाकर रेमेडी लेना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को जब तबीयत खराब होता है, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तबीयत में, शरीर में, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। उस हिसाब से आपको यदि जिंदगी में सफलता उस हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आपको इसका प्रतिकार अवश्य लेना चाहिए। उसी से इसका नेगेटिव प्रभाव कम होगा और पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेगा। तो पहला चीज यह है कि आपको सही रूट सिलेक्शन करना है। उसी के साथ साथ कौन सा समय आपका जिंदगी में कर्म योग के लिए अच्छा है उसको चुनना चाहिए। बेसिकली बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत रखता है। कौन सा टाइम में आपको बिजनेस करना चाहिए, कौन सा समय में आपको रुकावट पैदा होगा। आप या सरकारी जो नौकरी करना चाहते हो तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन है कि नहीं। आप यदि प्राइवेट कंपनी में बिजनेस का नौकरी करना चाहते हो तो उसका कॉम्बिनेशन है कि नहीं, टाइम सही चल रहा है कि नहीं है, कौन सा दिशा में आप जाओगे, कब जाओगे, सफलता आपको कब मिलेगा, गोल्डन टाइम कौन सा है, ये सब ये ज्योतिष के कैलकुलेशन से ही आपको पता चलेगा। यदि आप इस विषय में जानना चाहते हैं और भी गहराई में, तो मेरा जो ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम है उस ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम में आपको आना है। ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम में आके आपको समय बुक करना है और फिर आपका डिटेल्स चाहिए। आपको हम बताएंगे कि जिंदगी में कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, क्यों आप जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हो, कब आप जिंदगी में सफल होंगे, कौन सा दिशा में जाने से आपको सफलता मिलेगा। यदि कोई फादर एंड मदर यानी कि पेरेंट्स यदि जानना चाहते हैं आपका बच्चे के बारे में, तब भी आप मुझसे कम्युनिकेट कीजिए, कौन सा दिशा आपके लिए अच्छा होगा, मैं आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप मैं जो गाइडलाइन दिया उस गाइडलाइन के हिसाब आगे बढ़ो, गोल सेट करो, देखो जिंदगी में आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। मां तारा का कृपा से आप सब लोग खुश रहिए, जिंदगी में आप लोगों का अच्छा हो। नमस्कार।